हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। लेकिन नॉर्दर्न प्लेन्स को पढ़ने से पहले दोस्तों, कल हमने पढ़ा था नॉर्दर्न माउंटेन्स, लेकिन एक छोटा सा पोर्शन और जो था वो रह गया था। इसको आज हम कंप्लीट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं ईस्टर्न माउंटेन्स हैं, यानी कि जो इनको बोलते हैं पूर्वांचल माउंटेन्स। ठीक है दोस्तों, ये पोर्शन जो है हमारा छूट गया था माउंटेन्स में। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है दोस्तों, जो ईस्टर्न माउंटेन है वो बोला जाता है कि यानी कि दिहांग जो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी रिवर है वहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जो ईस्टर्न बाउंड्री बनाता है पूरे देश की, यानी कि भारत की ईस्टर्न बाउंड्री जो कौन सा माउंटेन बनाता है उसको बोलते हैं हम पूर्वांचल, या बोलते हैं उसको ईस्टर्न माउंटेन। ये दोस्तों दिहांग यहाँ से दर्रा है, दिहांग गॉर्ज यहाँ से स्टार्ट होकर और जो म्यांमार के साथ साथ जो इंडिया की बाउंड्री है वहाँ तक ऑल ओवर बहुत से वेरियस टाइप की क्या फैली हुई हैं, माउंटेन रेंज फैली हुई हैं। वहीं पे इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ईस्टर्न माउंटेन बोला जाता है। वहाँ पे दोस्तों वेरियस टाइप की जो है रेंज है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो जैसे पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, माउंटेन हिल्स या मीजो हिल्स। तो दोस्तों इसको पूरी माउंटेन की रेंज न होकर हिल्स, जो हिल्स टाइप जो एरिया होता है उसको बोल दिया जाता है। यानी कि ये पूरा माउंटेन नहीं है, यहाँ पे वेरियस टाइप की क्या है, हिल्स हैं, तो इसको हिली जो एरिया है वो भी कंसीडर किया जाता है। वहीं पे दोस्तों बात करें जो ईस्टर्न माउंटेन है वो किससे बना है, तो सैंडस्टोन से बना है, जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे अब दोस्तों आपको पता है कि जो आसाम और मेघालय का क्षेत्र है वहाँ पे जो बारिश है वो सर्वाधिक होती है। वहाँ पे एक जगह का नाम है मासिंदराम, जो वर्ल्ड में सर्वाधिक जो वहाँ पे बारिश देखने को मिलती है वो फेमस है। तो दोस्तों वहीं पे यहाँ पे मैनी टाइप्स ऑफ रेंजेस हैं और वहाँ पे वैली भी देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों ये फेमस हिल्स हैं जहाँ पे हैं, जैसे पटकाई हिल्स जो है म्यांमार और इंडिया के जो बॉर्डर के ऊपर बनी हुई है। वहीं पे नागा हिल्स है नागालैंड में, मणिपुर हिल्स है मणिपुर में, मिजोरम जो मिजोरम हिल कौन सी है, मिजोरम के अंदर। तो दोस्तों ये हिल्स हैं जो कहाँ पाई जाती हैं, ईस्टर्न जो माउंटेन है वहाँ पे देखने को मिलती हैं। इसके बाद में हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों जो सेकंड फिजियोग्राफिक डिवीजन है उसका नाम है नॉर्दर्न प्लेन। यहाँ पे हमने कल बात करी थी कि ये है नॉर्दर्न माउंटेन। ठीक है दोस्तों, जो इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में है, ठीक है, हिमालय रीजन। हिमालयन, ठीक है, हिमालय। ठीक है दोस्तों, ये हिमालय हो गया। इसके जस्ट साउथ में क्या है, नॉर्दर्न प्लेन। यहाँ पे कौन सा है, नॉर्दर्न प्लेन। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि जो प्लेन्स है वो कैसे बने। तो दोस्तों रिवर जब होती है, जो रिवर फ्लो करती है तो वो अपने साथ ग्रेवल्स, सॉइल वगैरह लेके आती है और उसको फिर क्या करती है, वो डिपॉजिट करती जाती है। उसी से हमारे क्या बनते हैं, प्लेन्स बनते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा इंडिया का नॉर्दर्न प्लेन है ये किससे बना है, तो ये बना है एक तो इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा रिवर। इन तीनों रिवर के डिपोजिशन से ही क्या बना है, नॉर्दर्न प्लेन बना। ये तो अपनी हो गई ब्रह्मपुत्र रिवर, ये कौन सी हो गई, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, यहां से एक रिवर और जाती है जिसको हम कंसीडर करते हैं इंडस, ये अरेबियन सी में आ जाती है, ये इंडस हो गई। और दोस्तों एक यहां से एक रिवर और जाती है, गंगोत्री से निकलती है। प्लेन को मैं मिटा देता हूं, ये आपको ध्यान करना है। इस एरिया की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ से एक रिवर और जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, गंगा। ब्रह्मपुत्र और गंगा बांग्लादेश में मिल जाते हैं। इसकी ट्रिब्यूटरी जो रिवर है गंगा की वो है यमुना। ठीक है, ये यमुना हो गई, गंगा रिवर। तो दोस्तों इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र तीनों के जो
डिपोजिशन से ही हमारा कौन सा प्लेन बना है, नॉर्दर्न प्लेन, इसका निर्माण हुआ है। और इनकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, जैसे गंगा की सहायक नदी कौन सी है, ट्रिब्यूटरी कौन सी है, यमुना, चंबल। इंडस की सहायक है रावी, चिनाब, ठीक है। यहाँ पे 5 नदियाँ और जाती हैं, रावी, चिनाब, झेलम, सतलज, व्यास, ठीक है। 5 नदियाँ और मिलती हैं। वहीं पे ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी तीस्ता है, ठीक है। बराक हो गई, दिहांग हो गई, तो वो क्या है, ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज रिवर है। इन्हीं से हमारा क्या बना है, नॉर्दर्न प्लेन जो है वो बना है। अब दोस्तों जो ये हमारा प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो सेंटर जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना किलोमीटर जो है वो चौड़ा है, यानी कि इतनी जो इसकी जो डिस्टेंस है इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर तक वो कितनी है, 2400 किलोमीटर जो है वो लॉन्ग है। वहीं पे जो चौड़ाई जो है इसकी वो है 320 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हाईलैंड के बीच में जो पार्ट है, जो प्लेन है, वो कितना चौड़ा है, 320 किलोमीटर ये चौड़ा है। वहीं पे दोस्तों एलोवियल जो सोइल है उससे इसका फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि गंगा और इंडस और ब्रह्मपुत्र अपने साथ कौन सी जो मिट्टी लेके आती हैं, एलोवियल सोइल, इसी से जो है इसका फॉर्मेशन हुआ है। कौन से का, नॉर्दर्न प्लेन का। वहीं पे दोस्तों ये जो मिट्टी लेके आई हैं वो करोड़ों सालों से लेकर यहाँ, लाखों सालों से लेकर यहाँ पे डिपॉजिट कर रही हैं और उसी से बना है नॉर्दर्न प्लेन। वहीं पे सबसे फर्टाइल जो है प्लेन है वर्ल्ड के अंदर ये, और वहीं पे 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में जो है ये फैला हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हम बात करें कि इसकी चौड़ाई हो गई और लंबाई हो गई, तो 320 किलोमीटर ये चौड़ा है और लेंथ जो है टोटल इसकी 2400 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। वहीं पे दोस्तों सबसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है कौन सा, नॉर्दर्न प्लेन। इसके बाद में दोस्तों हम बात करें हमारे नॉर्दर्न प्लेन की, तो दोस्तों वर्ल्ड के अंदर और इंडिया के अंदर भी ये हाईली डेंसली पॉपुलेटेड डेमोग्राफिक डिवीज़न है, क्योंकि यहाँ पे जो है क्लाइमेट अच्छी है, यहाँ पे सोइल की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी अच्छी है। वहीं पे बात करें वाटर सप्लाई, तो वाटर सप्लाई भी अच्छे होने के कारण यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो मोर देन अदर एरियाज़ के बजाय सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। वहीं पे दोस्तों यहाँ पे अच्छी सोइल जो है उसका कवर है, वहीं पे एडुक्वेट वाटर सप्लाई भी है, फेवरेबल क्लाइमेट है। इसी के कारण जो यहाँ की जो लैंड है, सोइल है, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तभी इसको क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरली द प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों। वहीं पर बात करें दोस्तों, जब नॉर्दर्न पार्ट से जो रिवर गुजरती हैं, जो हम इसको बोलते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन जो है वो गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर का जो है डिपोजिशन से ही ये पूरा प्लेन बना है। तो दोस्तों ये जब रिवर नीचे उतरती हैं और इनकी जो वाटर की जो सप्लाई होती है वो थोड़ा डाउन होती है, यानी कि जो फ्लो में थोड़ा सा डिक्रीजेशन आता है, तो उसी के कारण यहाँ पे कुछ छोटे छोटे आइलैंड इनके बीच में बन जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं रिवर राइन, यानी कि नदीय आइलैंड, ठीक है। तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल है जो ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर सबसे बड़ा है, जिसका नाम है माजुली आइलैंड, जो ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर है और जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो है आइलैंड है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हम नॉर्दर्न प्लेन को डिवाइड करते हैं 3 सेक्शन के अंदर। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे पंजाब प्लेन्स के बारे में, उसके बाद में गंगा प्लेन्स के बारे में, उसके बाद में बात करेंगे ब्रह्मपुत्र प्लेन के बारे में। तो दोस्तों मेन जो है नॉर्दर्न प्लेन जो है डिवाइडेड है इन 3 पोर्शंस। तो दोस्तों नॉर्दर्न प्लेन में सबसे पहले हम ले रहे हैं पंजाब प्लेन को, कि पंजाब प्लेन जो है वो कहाँ से कहाँ है। तो इंडस से रिवर से लेकर दिल्ली की जो पहाड़ियाँ हैं, जिनको हम बोलते हैं अरावली की पहाड़ियाँ, यहाँ तक जो फैला हुआ है वो कौन सा है, पंजाब प्लेन। तो दोस्तों पंजाब प्लेन जो है वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन का है, यानी कि जो पूरे प्लेन का जो है पश्चिमी जो भाग है वो कौन सा है, पंजाब प्लेन, ठीक है दोस्तों। वहीं पे दिल्ली जो राइज हैं वो क्या इसको सेपरेट करते हैं, किससे,
गंगा प्लेन से, यानी कि यहाँ पे कुछ पहाड़ियाँ हैं, कटक बने हुए हैं दिल्ली के अंदर, जिसको हम अरावली पहाड़ी ही कंसीडर करते हैं। वहीं पे दोस्तों ये जो मैदान बना है पंजाब प्लेन्स, ये किससे बना है? एक तो बना है इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो रिवर हैं जैसे झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। यहाँ पे इनकी जो ट्रिब्यूटरीज रिवर हैं वो कौन कौन सी है? 5 जो हैं वो रिवर मानी जाती हैं। इनमें कौन कौन सी हैं? पहली है झेलम, दूसरी चिनाब, रावी, व्यास एंड सतलज। ये 5 रिवर जो है इंडस की ट्रिब्यूटरीज रिवर है, उन्हीं से इनका निर्माण हुआ है। किसका? पंजाब प्लेन्स का। इसके बाद में दोस्तों इसका जो मेजर पोर्शन है किसका? पंजाब प्लेन्स का, ये पाकिस्तान में भी है। दोस्तों आपको पता ही है कि जो इंडिया है वो तो यहीं पे अपने वाले पंजाब में ही ख़त्म होता है यहाँ तक, लेकिन जो ये पोर्शन आ रहा है ये कहाँ पे है? पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। वहीं पे दोस्तों पंजाब प्लेन है उसको डिवाइड करते हैं हम दोआब्स के अंदर। दोआब क्या होते हैं? यानी कि 2 नदियों के बीच का जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं दोआब। तो हम जानने की कोशिश करेंगे पंजाब जो प्लेन है उसको डिवाइड करेंगे किसके अंदर? दोआब्स के अंदर, कि कौन कौन से वहाँ पे दोआब से बने हुए हैं। तो आपको इसके बाद में दोस्तों पंजाब प्लेन के अंदर हम बात करेंगे, क्योंकि जो वेरियस टाइप के यहाँ पे क्या बने हुए हैं? दोआब्स बने हुए हैं। तो दोस्तों दोआब्स होते क्या हैं? तो 2 आब, यानी कि 2 का अर्थ होता है 2 और अब का अर्थ होता है वाटर ऑफ रिवर, यानी कि 2 रिवर होती हैं, उनके जो बीच का एरिया होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? दोआब बोल देते हैं। जैसे एक ये रिवर है, जैसे एक ये रिवर है और एक ये रिवर है, इनका जो बीच का पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इसको हम क्या बोल देते हैं? दोआब बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब कुछ फेमस दोआब हैं जिनको आपको ध्यान रखना है और ये याद भी करने हैं। तो पहला है सिंध सागर दोआब, जो किनके बीच में है? इंडस रिवर और झेलम रिवर जो है इसके साथ ही एक रिवर जाती है, ये है इंडस, और इसके साथ जो है वो आती है झेलम, ये है झेलम। तो दोस्तों इन दोनों के बीच का जो पोर्शन है ये, इसको हम क्या बोल देते हैं? सिंध सागर दोआब। तो दोस्तों सिंध से तो सिंधु, यानी कि सिंधु, इंडस को क्या बोलते हैं हिंदी में? सिंधु नदी। वहीं पे जो सागर है वो आपको ध्यान रखना है झेलम के नाम से, आपको याद करने के पर्पज़ से बता रहा हूँ। जेच दोआब जो है वो झेलम और चेनाब के बीच में हो गया, यानी कि झेलम प्लस चेनाब। ठीक है, रचना दोआब जो है चेनाब और रावी के बीच में, तो CS से मीन्स हो गया चेनाब और RE से हो गया रावी। बारी दोआब जो है वो बनता है रावी और व्यास रिवर के बीच में, तो B से हो गया व्यास, R से हो गया रावी। बिस्ट दोआब जो बनता है वो व्यास और सतलज नदियों के बीच में बनता है, तो आपको B से ध्यान रखना है व्यास और वहीं पे S से रखना है सतलज। तो दोस्तों पंजाब जो प्लेन है उसके अंदर जो फेमस दोआब हैं वो 5 है, सिंध सागर दोआब, जेच, रचना, बारी और बिस्ट। ये 5 जो हैं वो दोआब बने हुए हैं। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे गंगा प्लेन के बारे में। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे गंगा प्लेन्स की, कि जो गंगा प्लेन है वो कहाँ तक एक्सटेंड करता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक रिवर जाती है जिसका नाम है घरघर, और यहाँ पे एक और रिवर है जिसका नाम है तीस्ता। तो घरघर नदी और तीस्ता जो रिवर है उनके बीच का जो पोर्शन है उसको क्या बोल देते हैं? हम गंगा प्लेन बोलते हैं। तो दोस्तों यही बात इसमें, गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घरघर एंड तीस्ता रिवर। तो दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पोर्शन है उसका नाम है गंगा प्लेन। वहीं पे इंडिया के कौन कौन से स्टेट में गंगा प्लेन है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल टू ईस्ट, यानी कि पूर्व तक के जो है ये फैला हुआ है। ये स्टेट तो मोस्टली हैं और पूर्व में भी कुछ जो है, ईस्ट में भी कुछ पोर्शन इसका आता है। वहीं पे बात करें दोस्तों, इसको 4 जो है हमने इसको डिवाइड कर रखा है 4 प्रकार से, यानी कि इसका डिवीजन कर रखा है हमने 4 टाइप से। जैसे पहला है भाबर, तराई, खादर और बांगर। ठीक है दोस्तों, भाबर क्या होता है? जैसे ये हमारा क्या है? हिमालय है। हिमालय से जब रिवर आई तो कुछ अपने साथ डिपोजिट जो कुछ कचरा वगैरह लेके आती है, जिसको हम बोलते हैं जैसे पेबल्स से या फिर सोइल, तो वो यहाँ पे लेकर वो डिपॉजिट कर देती है। उस एरिया को हम बोल देते हैं भाबर। ये थोड़ा सा नेरो बेल्ट होता है,
इसके बाद में जो रिवर जो होती है री इमर्ज होती है, वहाँ पे उस एरिया को बोलते हैं तराई, और जहाँ पे न्यू सोइल जो है वो बनती है उसको बोलते हैं खादर, और जो ओल्ड सोइल एरिया जो होता है उसको बोला जाता है बांगर। अब इन चारों को हम पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में, तो दोस्तों ये नोट कर लो। इसके बाद में हम भाबर, तराई, खादर और बांगर के बारे में बात करेंगे। इसके बाद में दोस्तों हम जानेंगे कि जो गंगा प्लेन है उसको हमने डिवाइड किया था 4 टाइप से। पहला जो टाइप है वो भाबर है। तो भाबर किसको बोलते हैं कि यानी कि गंगा यहाँ से हिमालय से उतरने वाली जो नदियाँ हैं वो क्या करती हैं, अपने साथ कुछ पेबल्स या सोइल वगैरह लेके आती है, उसको यहाँ पे वो क्या करती हैं, डिपॉजिट कर देती हैं। ठीक है, डिपॉजिट करती हैं, फिर उन्हीं में से वो क्या छुप जाती हैं और रिवर जो होती है वो दिखाई नहीं देती। उसी को शिवालिक पहाड़ियाँ जो हमने पढ़ी थी, शिवालिक जो माउंटेन्स रेंज है वो यहाँ पे लोकेटेड है, तो यहाँ पे लाके वो अपने डिपॉजिट्स जो हैं वो कर देती हैं। उसी को शिवालिक जो रीजन को, उस पूरे एरिया को क्या बोल देते हैं, भाबर एरिया, जहाँ पे जो रिवर है अपना डिपॉजिट लाके करती है, उसी को क्या बोलते हैं, भाबर। वहीं पे यहाँ पे भाबर में तो नदी क्या होगी, छुप जाएगी। वहीं पे तराई रीजन में वो जो रिवर छुपी हुई थी वो वापस क्या है, री इमर्ज हो जाती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, तराई रीजन। तो दोस्तों ये तो हो गया भाबर। इसके बाद में तराई की बात कर दें। ऑल द स्ट्रीम डिसअपीयर इन दिस भाबर belt south of this belt the stream and river re-emerge and create wet swampy and marshy region। यानी कि यहाँ पे तराई रीजन में आके जो रिवर होती है वो री इमर्ज हो जाती है, यानी कि दिखाई देने लग जाती है। ये जो रीजन है यहाँ पे थोड़ी ह्यूमिडिटी, आर्द्रता जो है वो बढ़ जाती है, और वहीं पे थोड़ा जो दलदली जो एरिया होता है वो तराई रीजन यहाँ पे देखने को मिलता है। वहीं पे दोस्तों ये जो पूरा एरिया है तराई का, यहाँ पे पूरा एक कवर है किससे, फॉरेस्ट से। यहाँ यानी कि यहाँ पे जो है बहुत सारे पेड़ देखने को मिलते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, दुधवा नेशनल पार्क जो है उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, वो कहाँ पे बना हुआ है, तराई रीजन में ही बना हुआ है। इसके बाद में हम 2 और देखेंगे, खादर और बांगर। इसके बाद में दोस्तों 2 पार्ट और रह गए, जैसे एक है बांगर और दूसरा है खादर। बांगर वो एरिया होता है जहाँ पे रिवर का पानी एक बार पहुँचता है उसके बाद में नहीं पहुँचता, तो वो जो सोइल होती है वहाँ पे वो कैसी हो जाती है, ओल्डर सोइल हो जाती है। इसी को क्या कहा जाता है, नॉर्दर्न प्लेन जो है किससे बना हुआ, ओल्डर एलुवियम सोइल से बना है। और वो कहाँ तक फैला हुआ है, वो फैला हुआ है फ्लड प्लेन, जहाँ तक फ्लड आती है और जहाँ तक पानी पहुँच पाता है, इसी पोर्शन को क्या बोल दिया जाता है, बांगर बोल दिया जाता है। वहीं पे यदि उस मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा जो है, उसकी क्वालिटी जो है वो बढ़ जाती है, तो लोकल लैंग्वेज में उसको बोल दिया जाता है कंकर। लोकल लैंग्वेज में उसको क्या बोल दिया जाता है, जब उसमें कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको बोल दिया जाता है कांकर। वहीं पे खादर जो होता है वो न्यूअर और यंगर सोइल होती है, जहाँ पे हर साल जो है पानी पहुँचता है और जो काफ़ी फर्टाइल होता है। जैसे ही उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी का जो रीजन है वहाँ पे जो सोइल है उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी खासी है, तभी वो कितनी है, अच्छी फर्टाइल है, जिससे कि वहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो अच्छा हो पाता है। तो ये जो खादर होता है वो न्यूअर यंगर डिपॉजिट्स होता है, फ्लड प्लेन, और यहाँ पे ये हर साल बन जाती है। यानी कि जो खादर होता है वहाँ पे जो नई मिट्टी जो है उसकी परत हर साल बिछ जाती है, और ये किसके लिए फ़ायदेमंद होता है, एग्रीकल्चर के लिए। तो दोस्तों ये हो गया बांगर और खादर। बांगर होता है ओल्डर सॉइल और खादर होता है न्यूअर या यंगर सॉइल। ठीक है दोस्तों, खादर जो है हर साल बनती है जहाँ पे फ्लड जो है यानी कि रिवर का जो पानी है हर साल वहाँ पे पहुँच पाता है। इसके बाद में दोस्तों ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में तीसरा जो फिजियोग्राफी की डिवीज़न है उसमें हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो दोस्तों ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।